तो मोबाइल वोबाइल से नॉलेज ऐसा देख के आते हैं, फिर उनको यहाँ आते निराश आता लगता है। यहाँ कुछ नहीं है, ये घर भी आपको खुलेगा तो इसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक प्रतिमा है उसी टाइप का है और कुछ नहीं है। निराश एक भी किताब नहीं उनकी, एक भी किताब नहीं है। तो उसको बिहार गवर्नमेंट जाएगी ना कि अस्तित्व है अपना, बचा के रखे, इनका इतिहास का जो भी किताब है यहाँ अवेलेबल हो, जो आदमी आए तो जाने पहचाने। कुछ म्यूजियम टाइप का कुछ इस तरह का कुछ नहीं है, बस आइएगा आप निराश हाथ लगेगा। बिहार के मधुबनी जिला के 20वीं ब्लॉक में हूँ। ये वो जगह जहाँ पे मैं हूँ अभी, मैथिली के महान कवि विद्यापति जी का ये जन्म स्थल है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे विद्यापति जन्मस्थली 20वीं लिखा हुआ है, और यहाँ भी देख रहे हैं आप, यहाँ भी प्रतिमा है, यहाँ भी एक लिखा हुआ है एक विद्यापति संस्कृति मंच स्थापित 1983। आपको मैं बता दूं कि विद्यापति जी पूरी दुनिया में इस बात के लिए मशहूर है कि उनसे बेहतर मैथिली का कोई कवि नहीं हुआ, मगर अफसोस की बात यह है कि उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ इस कैंपस में जब मैं घूम के देख रहा हूँ तो हर तरफ गंदगी है, बच्चे खेल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि बच्चे खेल रहे हैं, तो कम से कम ये ख़राब नहीं हो रहा है, आते जाते लोग रहते हैं, लेकिन ये मेंटेन नहीं है, गंदगी भरी हुई है। किसी ने गुटखा खा के फेंका हुआ है, किसी ने चिप्स खा के फेंका हुआ है, और प्रोग्राम भी बाज़ाब्ता यहाँ आए दिन होता नहीं रहता है। उनके जन्म के मौके पे बिहार गवर्नमेंट, बिहार का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो कोई प्रोग्राम कर देता है, लेकिन बाज़ाब्ता इसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता। ये कितने अफसोस की बात है कि हमारे जो विद्वान गुजरे हैं, चाहे वो जिस भाषा के भी हों, मैथिली के हों, उर्दू के हो, हिंदी के हो, या किसी भी लैंग्वेज के हो, हम उनको वो सम्मान नहीं देते जिसके वो हकदार हैं। सोचिए 20वीं में मैं जहाँ पे हूँ, ये विद्यापति जी का जन्मस्थल है, लेकिन एक कंपाउंड तो यहाँ बना हुआ है, कंपाउंड बना दिया गया है, उनकी प्रतिमा भी यहाँ है, और उनका जो जन्मस्थली है उसको घेर के उसके अंदर एक घर भी बनाया हुआ है, अंदर 2-3 स्टैचू भी हैं, लेकिन वो रख रखाव जिस स्टैंडर्ड से होना चाहिए वो नहीं है। और इस कंपाउंड के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है। वो ताज्जुब की बात यह है कि हम लोग कैसे ऐसे लोगों को, महान लोगों को भुला देते हैं। ये बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके पास जो कुछ ऐसे महान लोग गुजरे हैं, कम से कम उनको सम्मान देते रहें, उनको याद करते रहें, ताकि दुनिया को ये पता चलता रहे कि बिहार से भी कोई महान गुजरा है। जो आप विद्यापति जी का जन्मस्थली देख रहे हैं, ठीक सामने में इनका घर है। तो जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आम दिनों में तो नेता जब वो होता होगा, कोई फंक्शन होता होगा, तो नेताजी आ जाते होंगे कोई ना कोई, चाहे मुख्यमंत्री हो या इलाके के एमएलए साहब जो वो आते होंगे, फैयाज साहब भी आ जाते होंगे। आम दिनों में मुझे बताइए सालों भर यहाँ की पोजीशन कैसी रहती है? आम दिनों में यहाँ कोई बड़े नेता का वो नहीं होता है, जब फंक्शन कोई हुआ तभी, नहीं तो कोई देखने वाला नहीं है। जैसे आम नेता में रेगुलर कोई आते रहे कि बिहार का पर्यटक है, अभी हुआ है, देखिए लिख गया है, बोर्ड लिख गया है, लेकिन अभी पता नहीं है। हम लोग को जैसे नहीं नॉलेज है यहाँ कि अभी ये कागज़ पर इसका वर्क ही लगा है, तो इस लेवल का हमको नहीं लगता कि कोई है यहाँ, कोई देखने उखने वाला नहीं। एक कमेटी मेंबर है जो सिर्फ जो यहाँ फंक्शन होते हैं विद्यापति पर्व समारोह, तो वो उससे एक्टिव रहते हैं, वही लोग अभी छोटा मोटा जो भी करवाते हैं खुद के सहमति से ही करवाते हैं। आप लोग बताइए, यहाँ जो आप लोग जानने वाले हैं, दोस्त वगैरह होंगे, आपके माता पिता होंगे, उन सबको ये मालूम है कितने महान आदमी थे ये? जी जी, सबको पता है, यहाँ के लोगों को पता है, यहाँ के लोगों को पता है। ये मैं गंदगी देख रहा हूँ, यहाँ पे चिप्स फेंका हुआ, किसी ने गुटखा, ऐसे ही रहता है। ये जो फंक्शन जैसे हुआ तो फंक्शन हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद से बस सब चले जाते हैं। इनका कोई फिर सेकंड जो होता है ना फंक्शन के बाद साफ सुथरा कभी नहीं होता है। जी, मान लीजिए उनके जन्मदिन के मौके पे कोई फंक्शन हो गया, उस मौके पे चूंकि नेता आने वाला है, हो सकता है मुख्यमंत्री आ जाए, एमएलए आ जाए, एमपी आ जाए, जो टूरिज्म मिनिस्टर है वो आ जाए, तो उस हिसाब से सफाई हो जाती है। अब जब वो जाएगा तो अगले साल ही फिर जब इसकी सफाई होगी, पूरे 1 साल तक ये ऐसे ही गंदा रहेगा, ख़राब रहेगा, जिसको आना आता रहे, जिसको जाना, कोई इसको टेक केयर करने वाला नहीं है। तो ये बताइए, आप लोग ने कभी किसी मंत्री से इससे मांग नहीं की कि यहाँ एक किसी को बाकायदा नौकरी पर रख दिया जाए? अभी जस्ट बता रहे हैं, अब 1 साल के अंदर का ही बात है, शायद 1 साल अप्रॉक्स 1 साल होने वाले होंगे। पर्यटन मंत्री जो बिहार के जीवेश मिश्रा जी, वो आए थे तो बोले थे कि हम इनको अपने तरफ से जो होगा वो करेंगे, लेकिन उसके बाद तो गए, तो उसके बाद कुछ हम लोग को तो नजर नहीं आया कि हुआ कि नहीं हुआ। यही बगल के जो मेन गेट है, ये लॉक लगता है रात में? लॉक लगता है। तो वो कौन सा लगाते हैं? वही ये इनका जो कमेटी मेंबर है वो लोग, हाँ, उनका आगे है घर है एक कोई मेंबर, गवर्नमेंट का कोई नहीं है, वो अपनी तरफ से, अपनी तरफ से। अच्छा, इनके रिश्तेदार वगैरह कहाँ होंगे पता है आप लोगों को? इनका रिश्तेदार सौराठ कहा जाता है। सौराठ एक जगह है इधर बगल में ही है। जब दुर्गा पूजा होता है ना, तो ये मंदिर है काली मंदिर, जो इनके ही कुल देवी देवता है, तो उनका दर्शन पहले होता है वही लोग की तरफ से, फिर उसके बाद हम लोग का स्टार्ट होता है वहाँ पूजा पाठ। अच्छा, आप यहाँ के लोकल हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़ते लिखते हैं, गवर्नमेंट से, खासतौर पे बिहार गवर्नमेंट से, एक इतना महान कवि, तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जैसे इनका धरोहर है, जैसे इनके नाम पे बाकी जगह मेन जन्मस्थली ये है, लेकिन बाकी जगह ज़्यादा प्रोग्रेस किया गया है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है।
जो मेन जहाँ होना चाहिए वहीं कुछ नहीं जहाँ वहीं कुछ नहीं है। तो सरकार को यहाँ देखना चाहिए ना कि मेन जो जगह है इसको आप कर दीजिए, पर्यटक बना दीजिए। 10 आदमी माने 2 ही आदमी रख दीजिए जो रेगुलर इसका देखभाल करे, नियम करे। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार का काम है, ऐसा कर ले, बस इतना ही है। अच्छा, यहाँ का जो लोकल एमएलए है बचौल, वो साहब कुछ इनके लिए कभी कुछ कोशिश करते हैं? वो ये जो दिख रहे हैं ये सर दिवाली उन्हीं का दिन है। वो फर्स्ट बार जब जीते थे तो ये वही करवाए हुए हैं। बॉन्डी उन्होंने ये जो नई प्रतिमा बनी है पहले नहीं था ना? ये नहीं, ये प्रतिमा नहीं, ये प्रतिमा थी, इसके ऊपर का नहीं था, ये बना है अभी। हाँ, वो बना 3-4 महीना पहले। विद्यापति जी एकदम महान थे, मतलब मैथिली में कहा था कि उनसे बड़ा कोई आदमी गुजरा ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बिहार गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया वालों को तो बता ही कि ये क्या थे, और ख़ुद यहाँ पे जो जगह है उसको इस्टेब्लिश कर ले। लोग मामूली चीज़ों को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, सजा देते हैं, बना देते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है हाई लेवल का। लेकिन एक महान कवि जो है उनके लिए जो ध्यान दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। जैसे इनका पुस्तकालय टाइप का कुछ बन जाए, जो हिस्ट्री इतिहास जो अभी कोई अगर दर्शनीय आते हैं तो उनको मिले जानकारी जानने का क्या है। वो तो मोबाइल से नॉलेज ऐसा देख के आते हैं, फिर उनको यहाँ आते निराश आता लगता है। यहाँ कुछ नहीं है। ये घर भी आपको खुलेगा तो इसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक प्रतिमा है उसी टाइप का है और कुछ नहीं है। निराश एक भी किताब नहीं उनकी, एक भी किताब नहीं है। तो उसको बिहार गवर्नमेंट जाएगी ना कि ये अस्तित्व है अपना, बचा के रखे। इनका इतिहास का जो भी किताब है यहाँ अवेलेबल हो, जो आदमी आए तो जाने पहचाने। कुछ म्यूजियम टाइप का कुछ एक्स्ट्रा का कुछ नहीं है, बस आइएगा अपनी रास हाथ लगेगा। इसको खोलिएगा कुछ नहीं है, बस ये बिल्डिंग है इतना बड़ा। हाँ, सोचिए कितने अफसोस की बात है। अगर अपने महान लोगों को आप भूल रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। इससे बुरा काम और कुछ नहीं हो सकता कि जिन लोगों की वजह से दुनिया में आपका नाम है, जो कवि जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, उन्हीं को आप भुला दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी को चाहिए, जो यहाँ का टूरिज्म मिनिस्टर है उसको चाहिए, लोकल एमएलए जो बचौल हैं कि फैयाज साहब, उनको भी चाहिए। इन सबको चाहिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा बना दें टूरिज्म स्थल कि परमानेंट यहाँ आएँ, और एक ऐसी कमेटी बन जाए या फिर किसी की नौकरी ऐसी वो यहाँ पे कर दें परमानेंट, कि जब भी कोई आए उनके किताबें बताएं, इनके बारे में उनको बताया जाए। हर जगह गाइड वाइड होता है, यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा हो जिसको बाज़ाब्ता गवर्नमेंट नौकरी पे रख ले और बताया कि वो विद्यापति जी क्या थे, उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया है, ताकि जो लोग आए। जैसे मैं गुजर रहा था, मैं दिल्ली में जर्नलिस्ट हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरी ख्वाहिश हुई देखने की, लेकिन मुझे यहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि कौन थे, क्या करते थे। वो तो भला हो गूगल का, जो लोग सब कुछ उसकी वजह से जान लेते हैं। नहीं तो अगर आप बिहार गवर्नमेंट पर डिपेंड रहते तो इनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चल पाता।